If you are a beginner and want to become an AI engineer in 2026, then you don't need to learn everything about AI. आपको एक AI इंजीनियर बनने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या सीखना है, कितना सीखना है और एंड आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, we will talk about everything in this video. So hey guys, welcome back to our channel. एंड आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एक बिगनर हो, आपने जस्ट अभी अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट किया है या फिर आपको एक एआई इंजीनियर बनना है, तो आप कैसे एक एआई इंजीनियर बन सकते हो। हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है। हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अच्छे से एकदम डीप डाइव जाएंगे। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। एंड जो भी रोड मैप की या फिर डॉक्स की लिंक होगी वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वो आप जाके चेकआउट कर लेना, उसमें कंप्लीट रोड मैप आपको मिल जाएगा, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये मैं आपको शॉर्ट ही दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कंप्लीट वीडियो देखना, मैंने एक एक चीज को अच्छे से बताया है कि क्या कैसे करना है। तो चलो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू बिकम एन एआई इंजीनियर इन 2026, ठीक है। तो इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं ना, हम एक कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं, फ्रॉम बिगनर टू जॉब रेडी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मैंने इस रोड मैप को ना डिफरेंट फेज़ में किया है डिवाइड, और ये थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, बट मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने एक एक चीज़, कौन कौन से इवन कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखने हैं वो भी मैंने इसमें किए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन वर्थ इट है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। एंड एक एक करके चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर की जॉब तो हमें चाहिए, हमें बनना तो है, लेकिन क्या होता है पहले वो तो हमको पता हो, तभी तो हम एआई इंजीनियर बन पाएंगे, राइट। सो आपको अगर नहीं पता है कि एआई इंजीनियर क्या होता है, या फिर आपको गलत पता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले, सो एन एआई engineer is a software engineer who builds applications and systems powered by artificial intelligence, ठीक है। जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, तो अगर वो एआई का यूज़ करके अपने जो भी एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा है, जो भी वो सिस्टम्स वगैरह, जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह बिल्ड कर रहा है, उसमें वो अगर एआई का यूज़ करके उसे एक एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम बना पाता है, उसे तुम एक एआई इंजीनियर बोल सकते हो। देखो, एआई इंजीनियर क्या है, सिंपल सी बात है कि आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना हो करके आपको एआई की भी अच्छी खासी नॉलेज है, एंड आप उस एआई की जो आपको है नॉलेज, उसे आप अपने वर्क में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड उससे आप एक काफ़ी बेटर, मतलब पता है, आप एआई का यूज़ करके ना बहुत कुछ कर सकते हो आज के टाइम में। मतलब आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को बदल सकते हो, बेटर कर सकते हो यूजिंग एआई, ठीक है। सो एज अ एआई इंजीनियर आप क्या क्या करते हो, ठीक है। सो यू बिल्ड एप्लीकेशंस यूजिंग एलएलएम एपीआईज, ठीक है। यू क्रिएट एआई चैटबॉट्स, ठीक है। बिल्ड रैग एप्लीकेशंस, कनेक्ट एआई मॉडल्स विद डेटाबेसेस, बिल्ड एआई एजेंट्स, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप एज अ एआई इंजीनियर आपको करने होते हैं, ठीक है। आपको और बेटर समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि एक एआई इंजीनियर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द कंप्लीट एआई इंजीनियर रोड मैप, ठीक है। इसमें हम क्या क्या स्टेप्स करने वाले हैं फॉलो, वो सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अभी हम एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले है फेज़ वन। फेज़ वन, आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। अब आप अगर एआई की बात कर रहे हो तो आपको पाइथन ही सीखना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है पाइथन से, आपको पाइथन सीखनी है, राइट। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स सीखने हैं वो सभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। वो सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, वो आपको सीखने हैं, ठीक है। तो पाइथन आप मैक्स टू मैक्स 10 दिन में सीख सकते हो। 10 दिन काफ़ी हैं, आप 10 दिन में पाइथन इतनी सीख जाओगे जितनी आपको नीड है, ठीक है। तो 10 डेज़ आर अनफ, और ज़्यादा करना है तो 15 डेज़ कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पाइथन सीखनी है अच्छे से, ठीक है। ईजी है, यू कैन ईजिली लर्न, राइट। अब बात करते हैं फेज़ टू की, लर्न गिट एंड गिटअप, वेरी इंपॉर्टेंट। गिट एंड गिटअप में अब आपको क्या क्या सीखना है वो कुछ कुछ मैंने
कमांड्स वगैरह एंड टॉपिक्स वगैरह यहाँ पे लिख दी हैं। एंड गिटहब के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना के डाली हुई है, वो मैं यहाँ पे कार्ड पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। सो वो भी अब जाके देख लेना अगर आपको गिट एंड गिटहब सीखना है तो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फेज़ 2। अभी तक हमारा सिंपल चल रहा है, ठीक है। अब आया फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको सीखना है डेटाबेस के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको सीखना है एसक्यूएल, राइट। एसक्यूएल आपको सीखना है। आपको एसक्यूएल में क्या क्या सीखना है वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ में आप लाइक अभी आजकल पोस्टग्रेस अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड ये भी एक एसक्यूएल डेटाबेस ही होता है, तो ये भी आप सीख सकते हो। एंड साथ में एक नो एसक्यूएल डेटाबेस भी आप सीख सकते हो जैसे कि मोंगोडीबी, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 4 की। फेज़ 4 इज बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखना है। देखो आप अगर एक एआई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए। तो इसमें आपको बैक एंड में क्या क्या टॉपिक्स सीखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और आप अगर पाइथन आपने सीखी है तो पाइथन के लिए आप फास्ट एपीआई यूज़ कर सकते हो एज अ बैक एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा फेज़ 4। अब बात करते हैं फेज़ 5 की। फेज़ 5 से हमारा स्टार्ट होता है असली एआई का काम, ठीक है। जो पहले 4 फेज़ थे ना, इसमें तो हम सिर्फ अपना जो बेस है ना वो सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है लर्न बेसिक मशीन लर्निंग, ठीक है। अब आपको मशीन लर्निंग कंप्लीट सीखने की नीड नहीं है, बिकॉज आपको डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको बनना है एआई इंजीनियर, ठीक है। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, ठीक है। एंड इनका यूज़ क्या है, इनका मतलब क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंप्लीट सीखने की नीड नहीं है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है बस, ठीक है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका यूज़ क्या है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। इतना ही आपको सीखना है एमएल के अंदर, ठीक है। कंप्लीट सीखने की नीड नहीं है, ज़्यादा डीप डाइव जाने की भी नीड नहीं है, थोड़ा ऊपर से ही देखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज़ 5 कि आपको एमएल के बेसिक सीखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फेज़ 6 की, लर्न बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एआई। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स में पढ़नी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको ये करना ही करना है, बट आप अगर कर लो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। एंड आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है आपको, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है आपको, एंड थोड़ी बहुत कैलकुलस भी देखनी है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो डेट्स वाई आप अगर पहले ही सीख लो तो अच्छा है, बट आपको अगर आप बोल रहे हो कि यार मेरे को मैथ्स वगैरह नहीं करनी, मेरे को पसंद नहीं है, तो डेट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये सीखना ही सीखना है, बट अगर सीख लो तो अच्छा रहेगा, वरना यू कैन आल्सो स्किप दिस पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ्स वाला पार्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की, फेज़ 7, लर्न डीप लर्निंग फंडामेंटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीखनी है डीप लर्निंग। यहाँ पे भी आपको सिर्फ फंडामेंटल से सीखना है, आपको कंप्लीट सीखने की नीड नहीं है। जो टॉपिक्स आपको सीखने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यही आपको सीखने हैं, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इनको भी आपको बस देखना है, ऊपर से समझना है क्या होती है, कैसे होती है, क्यों यूज़ होती है, डेट्स इट, ठीक है। ये हो गया हमारा फेज़ 7। अब बात करते हैं हम फेज़ 8 की। फेज़ 8 है अंडरस्टैंड LLMs। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आपको LLMs के बारे में अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो LLMs क्या होते हैं आपको पता ही होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब आप जो भी ओपन AI के लोड वगैरह करते हो यूज़, वो सब LLMs ही हैं, ठीक है। एंड आप उनके आसपास ही काम करते हो। आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि टोकन्स वगैरह क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, पिरोम्स वगैरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, ठीक है। अगर ये आप सीख लेते हो इतनी चीज़ें, ये जो भी टॉपिक्स मैंने आप लेके इतने टॉपिक्स आप अगर सीख लेते हो तो आपको LLMs की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 9 की। फेज़ 9 इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने की नीड नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी है, वो भी मैंने टॉपिक्स कर दी हैं मेंशन, ये चीज़ें आपको सीखनी है। ये हो गया हमारा फेज़ 9। अब बात करते हैं हम फेज़ 10 की। फेज़ 10 इज़ लर्न एम्बेडिंग्स, ठीक है। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। आप जो भी
प्रॉम्प्ट वगैरह डालते हो या फिर आप जो भी मैसेज वगैरह करते हो वो एक टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में जाता है, मतलब उसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं ये नंबर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स में जो टेक्स्ट हमारा चेंज होता है इसी को हम कहते हैं एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। मतलब उसकी हेल्प से ही हम ये चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। सो डेट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। एंड ये आपको सीखना है अच्छे से कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। नेक्स्ट फेज इज़ वेक्टर डेटाबेसेस, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप बेसिकली जो हमने ये देखा ना एम्बेडिंग्स का, इसके अंदर जो हम ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसको स्टोर करना, मैनेज वगैरह करना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक सीखने वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। एंड कौन कौन से टूल्स हम इसके लिए करते हैं यूज़ वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। सो आपको सारे टूल्स सीखने की नीड नहीं है, आपको कोई भी एक टूल पिक करना है एंड उसे सीखना है, ठीक है। बिकॉज आप एट द एंड टूल्स का ही यूज़ करके इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फेज़ 11, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। नेक्स्ट फेज़ इज़ फेज़ 12, जहाँ पे आपको सीखना है रैग। रैग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैग क्या होता है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पूरा वो है ना सिस्टम, इसी को हम कहते हैं रैग, ठीक है। तो इसके अराउंड ही हम काफ़ी सारा काम करते हैं, तो रैग तो आपको डेफिनेटली अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। नेक्स्ट फेज इज़ AI एजेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड ये अपने आप में एक अलग से फील्ड भी है। सो आपको अगर एक AI एजेंट बिल्ड करना आता है ना, एंड आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नई नई आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड AI एजेंट्स कैसे क्या होते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है, ये अगर आपको पता है ना तो मतलब आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसके अंदर हमको AI एजेंट्स के बारे में सीखना है अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक सीखने हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है लर्न टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। सो टूल कॉलिंग क्या करती है, अलाउज एन AI मॉडल टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल फंक्शंस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सपोज जो अपना वो यूज़र, उसने पूछा कि दिल्ली का वेदर क्या है आज, ठीक है। सो जो AI है उसने वेदर टूल का वो करेगा यूज, एंड उसका यूज़ करके जो भी उसका वो आएगा आउटपुट, वो आपको वहाँ पे दोबारा से आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। सो डेट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं वो मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फेज है एजेंट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो चैन हो गया, OpenAI SDK हो गया, QAI हो गया, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। एंड AI एजेंट में आपको कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क तो पता होना ही चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करता है, एंड आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ, इतना आपको पता होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा फेज़ 15। अब बात करते हैं फेज़ 16 की, MCP आपको पता ही होगा क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, राइट। एंड ये हेल्प करता है जो आपका AI एजेंट है ना, उसको जो अलग अलग अपने टूल्स हैं उनसे कनेक्ट करने में, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जो अपना चैट GPT है, आप उससे अपना जो कैनवा है उसे कर सकते हो कनेक्ट, आप उससे अपना जो गिटहब अकाउंट है उसे कर सकते हो कनेक्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उससे कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है। एंड फिर आप उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं यूज़ MCP। तो ये आपको पता होना चाहिए कि MCP क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करते हो आप, ठीक है। बिकॉज इसका भी यूज़ आप करने वाले हो जब आप AI एजेंट्स वगैरह बिल्ड करने जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फेज है, अब हमने यहाँ पे हमको टॉपिक्स क्या, हमको जो AI के अंदर है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स सीखने हैं उसकी हमने बात कर ली है। अब हम आ गए डिप्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको सीखना है डॉकर, ठीक है। डॉकर की हेल्प से, जो आप विद दी हेल्प ऑफ डॉकर आप अपनी जो आपने AI एप्लीकेशन बिल्ड की है, आप उसे कैसे डिप्लॉय वगैरह कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है जो कि इसी का पार्ट है अगला, लर्न क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखना है, या तो आप AWS सीख लो, या फिर एज्योर, या फिर आप गूगल क्लाउड सीख लो, ठीक है। मैं बोलूँगा कि आप AWS सीखो, दिस इज़ बेटर, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्या क्या
टॉपिक सीखना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। सो आपको कम से कम एक क्लाउड प्लेटफॉर्म तो यूज़ करना आना ही चाहिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ तक हमने इतना समझ लिया है कि अपने को क्या क्या सीखना है, ठीक है। सो मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट फेज में किया था डिवाइड, सो डेट कि आपको एक एक चीज़ का मतलब आए समझ में कि हमको क्या क्या एग्जैक्टली सीखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप सीख लेते हो तो इसके बाद आपको फिर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं वो मैंने मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। आपको एकदम पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर आपको धीरे धीरे थोड़े बड़े लेवल की एप्लीकेशंस बिल्ड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। डिटेल्स की आपको कौन कौन सा टेक स्टेक यूज़ करना है, आपको कैसे वो बिल्ड करना है, क्या क्या फीचर्स होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे की हुई है मेंशन, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो भी कंप्लीट है स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखा, सो आपको अगर वो थोड़ा सा बड़ा लगा हो तो उसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 में आपको सीखना है पाइथन, स्टेप 2 में आपको सीखना है गिटहब एंड एसक्यूएल, स्टेप 3 उसमें आपको सीखना है एपीआईज एंड बैकएंड, स्टेप 4 है उसमें आपको सीखना है बेसिक्स ऑफ एमएल, ठीक है। स्टेप 5 में आपको सीखना है एलएलएम्स, ठीक है। स्टेप 6 में आपको सीखना है रैग, स्टेप 7 में आपको सीखना है एआई एजेंट्स के बारे में, एंड स्टेप 8 में आपको सीखना है डिप्लॉयमेंट, एंड जो स्टेप 9 है उसमें आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, एंड स्टेप 10 में आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये 10 स्टेप करने हैं आपको फॉलो, एंड इनमें आपको कम से कम 6 मंथ का टाइम तो लगेगा ही, राइट। तो ये कंप्लीट कम से कम 6 मंथ का रोड मैप है। अगर आप ये कंप्लीट करते हो फॉलो, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आप एक अच्छे एआई इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। एंड देन यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब इजली, राइट। एट द एंड आपको और अच्छे से चीज़ें हो जाएं क्लियर, उसके लिए मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये जो रोड मैप है उसे शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स किस किस टाइप में सीखने हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें आपको इस टाइप से सीखना है इन्हें, एंड दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट रोड मैप समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई समझाई, एंड जो इसकी लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ये रोड मैप आप अगर फॉलो करते हो ना तो आप एक अच्छे एआई इंजीनियर बन सकते हो, एंड आपको इसके अलावा कुछ और सीखने की नीड नहीं है, राइट। अगर आपको एक एआई इंजीनियर बनना है तो बस आपको इतना ही सीखना, इसके अलावा आपको कुछ और सीखने की नीड नहीं है, डेट्स अनफ, ठीक है, ठीक है। सो या डेट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट, एंड see you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thanks for watching.